आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज मुल्क की दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा सालाना फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुई, जिसमें पाक फौज के तमाम जनरल ऑफिसर्स ने शिरकत की। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने जियो स्ट्रेटजिक, कौमी और मुल्क की अंदरूनी सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया। दरपेश चैलेंजेस और उनसे निपटने के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने फरवरी में भारत के साथ तनाज़े में मुसल्लह अफवाज की जवाबी कार्रवाई की भरपूर तारीफ करते हुए कहा कि पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी खतरे का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है और पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ ने पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद में हासिल कामयाबियों को सराहा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की खिदमत के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। – 2008 से 2018 तक 24,000 अरब रुपए के खर्चों का इस्तेमाल कहाँ हुआ और किसने कैसे किया, वफाकी हुकूमत इंक्वायरी कमीशन इसी हफ्ते बनाने जा रही है। यह इंक्वायरी कमीशन ISI, MI, IB, SECP, ऑडिटर जनरल ऑफिस और FIA के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल होगा। कमीशन के TORs और सरबराह का ऐलान भी रवा हफ्ते कर दिया जाएगा। नुमाइंदा खसूसी आसिफ अली भट्टी इस पर रिपोर्ट करेंगे। 2008 से 2018 तक कर्जों में 24,000 अरब इजाफा कैसे हुआ, इन कर्जों का इस्तेमाल कहां हुआ और किसने किया, सरकारी खजाने से जाती फायदा उठाने वाले कौन थे, इन फंड्स के इस्तेमाल में कौन से वज़रा, वजारतें और डिवीजन्स मुलव्विस थे, ये छानबीन करने के लिए पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत इंक्वायरी कमीशन कायम किया जा रहा है और ये इंक्वायरी कमीशन ISI, MI, IB, SECP, ऑडिटर जनरल ऑफिस और FIA के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल होगा। ये अहम फैसला किया गया वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत आला सतह इजलास में। इंक्वायरी कमीशन तहकीकात करेगा कि सरकारी पैसे पर गैर मुल्की दौरे किसने किए, बैरूने मुल्क इलाज किसने कराया, आला हुकाम के निजी मकानों को कैंप ऑफिसेज डिक्लेयर करके सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की भी तहकीकात होंगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में तय किया गया है कि इंक्वायरी कमीशन को अपनी मुआवनत के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल फॉरेंसिक ऑडिटर्स या माहिरीन की खिदमात हासिल करने का भी इख्तियार होगा। कमीशन के कयाम और उसके सरबराह समेत हतमी TORs का ऐलान इसी हफ्ते कर दिया जाएगा। नुमाइंदे खसूसी आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि न्याजी की हैसियत नहीं NRO देने की, चंद दिन बाद वो खुद NRO मांगेगा। न्याजी लंदन फरार होगा, उसके बच्चे भी वहीं हैं और सब कुछ वहीं है। जफरवाल में जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान की 10 महीने की हुकूमत ने कर्जों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। न्याजी साहब, अब रोना धोना नहीं चलेगा, आपको जवाब देना होगा। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज जफरवाल पहुंची तो कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया वर्कर और थैलेसीमिया के मरीज ज़कीउर रहमान से मुलाकात की। ज़कीउर रहमान ने मरियम नवाज को सोने की अंगूठी तोहफे में भी दी। जफरवाल में मरियम नवाज टपियाला चौक पहुंची तो पार्टी कारकुनों की जानिब से उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की और घोड़ डांस भी पेश किया गया। मरियम नवाज ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और जफरवाल की आवाम का शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जफरवाल के लोगों की कि इतनी मोहब्बत से जगह जगह रास्ते में गांव से लोगों ने, लोकल मकामी लोगों ने आके इस्तकबाल किया है। मैं उनकी जियो न्यूज़ के तवस्सुत से उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मरियम नवाज सोशल मीडिया वर्कर और थैलेसीमिया के मरीज ज़कीउर रहमान के घर भी गईं, जहां उन्होंने ज़कीउर रहमान की इयादत की। मरियम नवाज ने ज़कीउर रहमान से हमजा शहबाज और नवाज शरीफ के लिए दुआ करने के लिए भी कहा। ज़कीउर रहमान ने मरियम नवाज को सोने की अंगूठी तोहफे में दी, जबकि मरियम नवाज ने ज़कीउर रहमान की माली इमदाद का ऐलान भी किया। इस मौके पर परवेज रशीद, कैप्टन सफदर समेत दीगर रहनुमा भी मरियम नवाज के हमरा थे। मरियम नवाज के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकावान ने कहा कि मरियम को पता होना चाहिए कि ये नया पाकिस्तान है, अब राजकुमारी की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फिरदौस आशिकावान ने कहा कि मरियम सफदर कौम के सामने किस सच की बात कर रही हैं। नून लीग का मकसद नालायक और नाअहल है।
कमीशन बनने के बाद चीखें तो आनी थी। उन लोगों ने चार्टर ऑफ करप्शन पर दस्तखत किए थे। इमरान खान कौम का मसीहा है। बदल गया है, ये नया पाकिस्तान है, इसमें राजकुमारी की हुकूमत खत्म हो गई हुई है। जिले सुबहानी जो है वो अब सलाहों के पीछे हैं और अब कौम की हर बेटी जो है वो मरियम सफदर नहीं, वो राजकुमारी है। और आपके माशाल्लाह से अहले खानदान को नस्ल दर नस्ल इस कौम की गुलामी से निजात दिलाने का सिरा जो है वो इमरान खान के सर जाता है। और आपकी चीखें और आपका हम उससे आगाह हैं, हम वाकिफ हैं और आप जायज चीख रही हैं। आपकी आओ बका जो है उसमें जान है, क्योंकि आपको पता है कि अब आपको हिसाब देना है और अब आपका छुटकारा मुमकिन नहीं है। जिनके खानदान नैब में करप्शन में गिरफ्तार हुए हों वो कौम को जलसों में जाके बरगला रही है, उनको तो शर्म से ही बाहर नहीं आना चाहिए और चेहरे छुपा के फिरना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली तैयार कर ली। नून लीग के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि नए बजट से ताजर और कारखानादार परेशान हैं। नालायक हुकूमत पूरा सिस्टम तबाह करने जा रही है। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा का कहना है कि वज़ीर आज़म ने रात 12 बजे छुप कर खिताब किया, लगता था नैब का तर्जुमान खिताब कर रहा है। लाहौर से उस्मान भट्टी की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सूबाई पार्लिमानी पार्टियों का लाहौर में मुश्तरका इजलास। वफाकी बजट के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने के लिए कमेटी कायम कर दी। इजलास के बाद एक करारदाद के जरिए गिरफ्तार रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा किया गया। नून लीग के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि कारोबारी तबके ने बजट मुस्तरद कर दिया है। रियासत मदीना के दावेदार अपने घर से एहतसाब का अमल कब शुरू करेंगे? ताजिर भी परेशान है, कारखानादार भी परेशान है कि इस बजट में क्या रखा गया। और फिर जो गैस और बिजली की कीमतें हैं, जो पेट्रोल की कीमत है, ये तो बिल्कुल पहिया रोक दे के मानते हैं कि इनके पास सिस्टम नहीं। लेकिन असल जो नुकसान की बात है वो ये है कि इस कंफ्यूजन में ये टोटल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की तरफ जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा का कहना था कि महंगाई के सुनामी के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। हमारे लीडर जेलों में, जबकि बाजी अलीमा, नाहल परवेज खटक और दीगर रहनुमा आजाद फिर रहे हैं। अवाम को रिलीफ दिलाए बगैर हम सुख का सांस नहीं लेंगे। लगता नहीं था कि ये कोई वजीर आजम कौम से खिताब कर रहा है, बल्कि इस तरह लगता था जैसे कोई थर्ड क्लास नैब का स्पोक्स पर्सन जो है वो बात कर रहा है। और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे भी अंदाजा हो रहा था कि बड़ा घबराहट का शिकार है और हुकूमत हिल चुकी है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कब होगी? राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बता दिया। रुकन कौमी असम्बली और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने बताया है कि सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें पैगाम दिया है कि वो 15 जून को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करके APC की तारीख का तयन करेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि मौलाना फजलुर रहमान 20 जून के बाद आखिरी अशरे में APC का इनेकाद चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू हुई, खुर्शीद शाह साहब ने भी उनसे बातचीत किया, कोई तय हुआ है कि वो कब आके मिलेंगे आप लोगों को? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब आज कराची गए हैं, तो मेरी उनसे जो है वो फ़ोन पे बात हुई थी। तो वो ये फरमा रहे थे कि मैं 14 को वापस आऊँगा और मैं ये चाहूँगा कि 15 को मैं बिलावल भुट्टो साहब से भी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी, उन्होंने मुझे पैगाम दिया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगर 15 को अवेलेबल हों तो मैं उनसे मिल के जो APC की तारीख़ है उसका जो है वो तयन करना चाहता हूँ। और उनका ये ख्याल था जो उन्होंने बात की कि जून के आखिरी हफ्ते में या अशरे में, अशरा उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उसमें मैं चाहता हूँ कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो हो जाए आखिरी जून के आखिरी अशरे में। आखिरी अशरे में यानी कि 20 से ऑनवर्ड। तो इसका मतलब है कि जब बजट पास हो जाएगा तो उसके बाद ही कुछ होगा? नहीं, अगर 20 को, 21 को, 22 को मीटिंग होती है तो जिस दिन बजट पास होना उस दिन भी बहुत कुछ हो सकता है। नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक नया रेफरेंस तैयार कर लिया। पाक लेन पैराथन के ज़िमनी रेफरेंस की मंजूरी आज नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में दी गई। एजाज सैयद इस पर रिपोर्ट करेंगे।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब ने एक और रेफरेंस तैयार कर लिया। पार्क लेन पैराथन रेफरेंस का जिमनी रेफरेंस तैयार। पहले से दायर रेफरेंस में भी आसिफ अली जरदारी मुलजिम नामजद हैं। ज़राए ने जियो न्यूज को बताया है कि नैब की तरफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तैयार किया गया नया रेफरेंस मंजूरी के लिए नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पेश किया जाएगा और इस इजलास की सदारत चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में करेंगे। इजलास में डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर और दीगर अफसरान भी शरीक होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 10 जून से नैब की हिरासत में है। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। रिक्विजिशन पर सिंध असम्बली का इजलास बुलाने पर अपोजिशन ने ऐवान में शदीद एहतजाज करते हुए स्पीकर डाइस का घेराव किया। शदीद हंगामाराई के दौरान हुकूमती अरकान ने आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। इजलास की मजीद तफसीलात बता रही हैं उमैमा मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। अपोजिशन अरकान ने वक्फा दुआ के बाद ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर रिक्विजिशन किए गए इजलास को गैर कानूनी करार देते हुए ऐवान में शोर मचा दिया। और मैंने सेक्रेटरी से कहा कि मुझे सिग्नेचर दिखा दो, तो कहने लगे फाइल नहीं है। मैं आपको एक बात आपको बताऊं, एक बात बताऊं, अगले दिन सुबह को गया आपको मैं एक तरीके का बताऊं, फाइल दिखाई तो मैंने कहा मुझे सिग्नेचर वेरीफाई करने, तो कहते इसकी इजाजत नहीं। मैंने खत लिखा, शाम के 5 बजे तक मैं इंतजार करता रहा, मुझे जवाब नहीं आ रहा उस खत का। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया। हंगामा आराई के दौरान ही पीपल्स पार्टी के जाम मददरी ने आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद मुजम्मत पेश कर दी। हुकूमती अरकान ने वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया। This House categorically condemned the arrest of Honorable President of Pakistan and current Member National Assembly President Asif Ali Khan Zardari by the NAB। असेंबली को धोबी घाट बनाने वाले उन धोबियों से गुजारिश है कि अभी तो आपका पेश किया हुआ बजट सिर्फ पेश हुआ है, पास नहीं हुआ और ये बजट स्ट्रोक के मरीज सामने आ गए। स्पीकर ने ऑपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने ऐवान को आगाह किया कि गवर्नर ने सिंध जेल खाना जात और इस्लाही खिदमात के बिल को मंजूर कर लिया है। इजलास जुमेरात दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ उमैमा मलिक, जियो न्यूज, कराची। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में तफ्तीशी ऑफिसर नादिर अब्बास का बतौर गवाह बयान कलम बंद ना हो सका। अदालत ने रेफरेंस के आखिरी गवाह को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 19 जून को दोबारा तलब कर लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस की समाअत की। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को हुक्म दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस फैसले में रेफरेंस दायर करने के अहकाम जारी किए थे उसकी तस्दीक शुदा नकल आइंदा समाअत पर पेश करें, जिसके बाद केस की समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी गई है। तफ्तीशी ऑफिसर रेफरेंस में इस सगासा के आखिरी गवाह के तौर पर अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। – 2016 में तशद्दुद पर उकसाने की तकरीर के केस में गिरफ्तार MKM के बानी अल्ताफ हुसैन को बरतानवी पुलिस ने जमानत पर रिहा कर दिया। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का कहना है कि केस की तहकीकात जारी है, ताहम इस मरहले में बाज़ाब्ता इल्ज़ाम आयद करने के लिए शवाहिद नाकाफ़ी हैं। इससे पहले बरतानवी पुलिस ने 2 घंटे तक MKM के बानी से पूछगछ की। MKM के बानी ने नाम, उम्र और घर के पते के सिवा किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। हर सवाल पर नो कमेंट कहते रहे। पूछगछ के दौरान वकला भी अल्ताफ हुसैन के साथ मौजूद रहे। मूवमेंट के बानी को पुलिस ने जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने जियो न्यूज़ को तस्दीक की है कि मुतहिदा के बानी को अब जुलाई के वस्त में दोबारा हमारे पीछे वाक़े उसी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है, जहां उनको तकरीबन उन्होंने 36 घंटे उन्होंने गुजारे। ट्यूसडे की सुबह को उन्हें गिरफ़्तार करके यहाँ लाया गया था, जिसके बाद उनको यहाँ पर ओवरनाइट यहाँ पर रखा गया और फिर पुलिस ने एक दफ़ा बेल भी एक्सटेंड की और अब उन्हें बाकायदा तौर पर पुलिस ने रिहा कर दिया। पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने इस हवाले से पाकिस्तानी हुकाम के साथ वो राब्ते में रहे और पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि मुतहिदा के बानी के ऊपर जो अब इंक्वायरी चल रही है वो 2016 अगस्त की वो स्पीच है जिसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने लंदन से बैठकर पाकिस्तान में तशद्दुद के लिए अपने कारकुनों को उकसाया और उसके नतीजे में वहाँ पर वायलेंस भी हुआ, जिसके नतीजे में लोग ज़ख्मी हुए और बाद लोगों को इंजरीज भी हुई। इस हवाले से स्कॉटलैंड यार्ड की टीम भी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में मौजूद थी, जिसने बाकायदा तौर पर वहाँ इंक्वायरीज़ की हैं। लेकिन जो पुलिस ने जो
मुत्तहिदा के बानी को गिरफ़्तार किया और उनसे जब सवालात पूछे तो उन्होंने अपने वकला के मशवरे के मुताबिक किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने नो कमेंट का ऑप्शन इख्तियार किया, लेकिन पुलिस ने अब उनको रिहा कर दिया है। पुलिस का ये कहना है कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है और जुलाई के वस्त में जब उनको दोबारा लाया जाएगा तो उस वक्त क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के सामने फाइल नई शवाहिद के सामने रखी जाएगी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सियाहती मकामात दुनिया में किसी भी मुल्क से कम नहीं हैं। मुकर्रिरीन ने यह बात बर्मिंघम में तकरीब के मौके पर कही। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबरार मुगल की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान व आज़ाद कश्मीर में मौजूद वसी सियाहती और कुदरती मकामात को सहूलियात से मुज़य्यन करके बरतानी ओवरसीज कम्युनिटी का रुख इनकी तरफ किया जा सकता है। इससे जहां आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में सियाहत के शोबे को तरक्की मिल सकती है, वहीं बरतानी मुआशरे में परवरिश पाने वाली नौजवान नस्ल का वतन अजीज से नाता जोड़े रखा जा सकता है। इन ख्यालात का इज़हार मुक़र्रिरीन सियासी और समाजी शख्सियत इखलाक इक्की गुज्जर की जानिब से आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़रा अफसर शाहिद चौधरी रशीद और दीगर के एजाज़ में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। वक़ार असलम कियानी की निज़ामत में मुनक़दा इस तकरीब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों से वाबस्ता अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने यह भी मुतालबा किया कि मंगला डैम अपरेजिंग प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीरपुर में बनने वाले रठवा आराम ब्रिज को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। इस ब्रिज की तकमीर से जहां मीरपुर के लाखों अफराद सफरी सहूलियात हासिल कर सकेंगे, वहीं बरतानिया में मुकीम ब्रिटिश कश्मीरी भी मुस्तफीद हो सकेंगे। गैर से अपने मुल्क वापस जाने वाले लोगों को जो सहूलतें हैं वो उनको दी जाएं। ब्रिटिश कश्मीरी जो नौजवान नस्ल हैं वो अट्रैक्शन महसूस करें और अपने मुल्क में जा सकें ताकि हमारे कमज़ोर होते हुए रिश्ते जो हैं वो टूट ना पाएं। करियाम ब्रिज में जो ताख़ीर की जा रही है वो इंतहाई तशवीशनाक और परेशान कुन है। फौरी तौर पे जो नई उसकी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो एस्टिमेट्स चेंज हुए, उसके मुताबिक फंड्स मुहैया करते हुए इस ब्रिज को मुकम्मल किया जाए। इस मौका पर मुक़र्रिरीन ने जोर दिया कि बरतानिया में सियासी और नजरियाती इख्तिलाफात की बजाय बरतानिया की मकामी सियासत में भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया जाए ताकि हमारी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल महफूज हो सके। इब्रार मुगल, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा है कि नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों में आगे आना चाहिए। मैनचेस्टर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफा मुगल की रिपोर्ट। हल्का गोटन मैनचेस्टर से रुकन बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान की जानिब से नौजवानों को लीडरशिप के मुतल्लिक़ आगाही देने के हवाले से प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें नौजवानों के वफद ने लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर, कौंसल आबद चौहान के ऑफिस, लीडर ऑफ कौंसल, कोर्ट ऑफ जस्टिस, बरतानवी पार्लियामेंट के अलावा दीगर मकामात का दौरा किया। शैडो वजीर ने कहा कि नई नस्ल आने वाले वक्त का कीमती सरमाया है, उनकी तलीम और तरबियत के बाद आगे आना चाहिए। उन्होंने लीडरशिप बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। नस्ल है, यही हमारे फ्यूचर हैं और इनकी तरबियत करना, इनकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना ये हमारा फ़र्ज है। अफजल खान का कहना था कि नौजवानों को ऐसे प्रोग्राम मुतारिफ कराए जाएं जो इन्हें इंतहा पसंदी से दूर रख सकें। बच्चे वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं तो जिससे ख़ुद अपनी ज़िंदगी भी तबाह करते हैं और माशरे को भी तबाह करते हैं। तो उसका एक हल भी ये है कि उनकी जो परवरिश है वो बेहतर की जाए, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दिए जाएं, उनको एंगेज किया जाए। उन्होंने कहा कि नौजवान किसी भी मुल्क व कौम की तमीर और तरक्की में अपना कुलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। आप जब किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और एम हाई करते हैं तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। वफद ने बरतानिया के मुख्तलिफ मकामात का विजिट करके मालूमात हासिल की। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, जियो न्यूज़, मैनचेस्टर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।